अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली। अफजल ने नज़र का चश्मा ठीक करते हुए ट्रेन से उतरने वाली सवारियों का जायजा लिया और एकदम उसकी आंखें चमक गईं। वो शहर का मशहूर जेब कोतरा था जो हर दिन हुलिया बदल कर रेलवे स्टेशन पर आ जाता था। वो तेजी से चलता हुआ उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा जो हाथ में सूटकेस लेकर किसी सवारी की मुंतजिर थी, और अफजल ने जैसे ही उस बूढ़ी औरत को आवाज दी, ये देखकर हैरान रह गया कि उसके हाथ में मेरा नाम अफजल है। मैं बचपन से ही रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़ में पला बड़ा हूँ। मेरी उम्र अब काफी हो चुकी है। सर के बाल सफेद होने लगे हैं, हाथों की जिल्द खुरदरी हो गई है। मगर जो काम मैं करता हूँ वो मेरी उम्र के लिहाज से अक्सर लोगों को अजीब लगता है। लोग मुझे देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि मेरे जैसे बूढ़े शख्स का ताल्लुक किसी ऐसे काम से हो सकता है जो होशियारी, चालाकी और लम्हों के हिसाब से फैसला लेने की सलाहियत मांगता हो। वो लड़की मेरी जिंदगी में उस दिन ऐसे आई जैसे कोई मुसाफिर अचानक बारिश में भीगते हुए किसी अजनबी दरख्त की छांव तले रुके। मेरे सामने खड़ी होकर वो कह रही थी, जब तक वो जिंदा है मुझे कुछ भी नहीं होने देगी। मैं हैरतज़दा होकर उसे देख रहा था कि ये कौन है जिसने आज मुझे मुसीबत से बचाने के लिए अपने कदम मजबूती से जमीन में गाड़ दिए हैं और मेरी हिफाजत के लिए सबके सामने आ खड़ी हुई है। उधर मजमा जोर जोर से बोल रहा था। सब मुझे चोर कह रहे थे और मुतालबा कर रहे थे कि मुझे फौरन पुलिस के हवाले किया जाए ताकि मुझे सजा मिले। मगर वो लड़की सबके सामने खड़ी होकर डट गई थी। वो चीख चीख कर कहने लगी कि मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगी। मैं किसी मासूम को यूं बेगुनाह सजा नहीं दिलवा सकती। लोग उससे कह रहे थे, तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी सरकारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हें अपने खानदान को जवाब देना पड़ेगा, तुम्हारी इज्जत दांव पर लग जाएगी। मगर वो कह रही थी, अगर नौकरी जाती है तो चली जाए, इज्जत अगर बचाने से जाती है तो जाने दो। मैं किसी बेगुनाह इंसान को यूं सबके सामने रुसवा होता नहीं देख सकती। इस लम्हे में अपनी जगह पर सुन्न होकर रह गया था। मैं सोचने लगा कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है। मैंने तो इसे कभी पहले नहीं देखा। फिर मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रही है? क्या ये मुझे जानती है? क्या किसी ने इसे मेरे बारे में बताया है? लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी उस लड़की से मुलाकात की हो या कभी उसकी मदद की हो। फिर ये क्यों मेरी हमायत कर रही है? मैंने तो अपनी जिंदगी में सिर्फ नफरतें देखी थी, लोगों की झिड़कियां सुनी थी। किसी ने कभी मेरे लिए नरमी के दो बोल नहीं बोले थे। और आज ये लड़की मेरी खातिर सबसे लड़ने को तैयार बैठी है। मुझे वो सुबह याद आ गई जब मैं अपने मामूल के मुताबिक फजर की अजान के कुछ देर बाद अपने कमरे से निकला। मेरे रहने का ठिकाना एक खस्ता हाल कमरा था जो रेलवे लाइन के करीब वाक़ था। मैंने अपनी जूतियाँ पहनी, हाथ में वो कपड़ा उठाया जिसे मैं मुख्तलिफ रूप धारने के लिए इस्तेमाल करता था। मैं रेलवे स्टेशन के हजूम में पहुंचा। धूप तेज हो चुकी थी, गर्मी की शिद्दत बढ़ चुकी थी, लोगों के चेहरों पर थकन और जल्दी का मिला जुला रंग था। स्टेशन पर एक अजीब सी बेतरतीबी का राज था। लोग भाग रहे थे, आवाजें गूंज रही थीं और मैं अपने शिकार की तलाश में इर्द गिर्द नजर दौड़ा रहा था। कभी मैं कुल्ली बन जाता, लोगों का सामान उठाने की पेशकश करता और सामान उठाते वक्त उनकी जेबों पर हाथ साफ कर लेता। कभी मैं लंगड़ा कर चलता और बीमार या माजूर बनकर किसी बेंच पर बैठ जाता ताकि कोई मुझे काबिले रहम समझे और मेरे करीब आ जाए और मैं मौका पाकर हाथ मार सकूं। कभी मैं ऐसे ही सादा लिबास में राह चलते किसी मुसाफिर जैसा दिखाई देता कि कोई भी मुझे मशकूक ना समझे। ये सब मैं इतने सालों से करता आ रहा था कि अब तो मेरी उंगलियां खुद ब खुद काम करने लगती। बगैर दिमाग को इशारा दिए मैं बटवा निकाल लेता था। मेरे बुजुर्ग भी यही काम करते थे। मेरे बाप दादा ने भी यही पेशा अपनाया था। उन्होंने मुझे बचपन से यही सिखाया कि अगर जीना है तो हाथ की सफाई सीखनी पड़ेगी। हमें बचपन में दो उंगलियां चलाकर चीज उठाने का हुनर सिखाया गया था। हम उंगलियों के खेल में ऐसे माहिर हो गए थे कि अगले की जेब से बटुआ निकालते और उसको खबर तक न होती। आज भी मेरी यही नियत थी कि मैं दहाड़ी लगाकर आऊं, क्योंकि ईद करीब थी और स्टेशन पर रश बहुत ज्यादा था। कुर्बानी की ईद थी। लोग देहातों से शहरों को आ रहे थे, शहरों से गाड़ियां भर कर वापस जा रहे थे।
हर किसी की जेब में पैसे होते थे। कोई माल खरीदने जा रहा था तो कोई कुर्बानी के जानवर लेने में मसरूफ था। मुझे अंदाजा था कि आज के दिन मुझे अच्छा खासा माल हाथ लग सकता है। और फिर हम जैसे लोगों की भी तो अपनी ईद मनानी होती है। हम भी नया कपड़ा खरीदते हैं, बच्चों के लिए कुछ मीठा लेकर जाते हैं। मेरा सारा ध्यान अपने काम पर था और मेरी नजरें हर उस आदमी पर थीं जो परेशान या जल्दी में दिखाई दे रहा था। उस इलाके में मेरी तरह के और भी जेब कुतरे थे, लेकिन वो सब मुझे अपना उस्ताद मानते थे। वो मेरी हरकतों, मेरी चालाकियों और मेरे अंदाज और हाथ की सफाई के ऐसे गर्विदा थे कि अक्सर कहा करते थे, दुनिया की कोई भी जेब उस्ताद अफजल से नहीं बच सकती। मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि जब इंसान की महारत को उस जैसे लोग तस्लीम कर लें तो वो मान सर का ताज बन जाता है। कुछ पेशे ऐसे होते हैं जो बाकी दुनिया के लिए जुर्म या गुनाह समझा जाते हैं, लेकिन जिन खानदानों की नस्लें इन्हीं पेशों में जवान हुई हों, उनके लिए ये काम बन जाते हैं। हमारे लिए भी ऐसा ही था। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम किसी का नुकसान कर रहे हैं। हमने बस ये सीखा कि दो उंगलियां कैसे चलानी है, कब हाथ डालना है और कब निकालना है, कब रुक जाना है, कब आगे बढ़ जाना है। मेरी जिंदगी में भी बड़े मसले मसाइल थे। मैं नहीं कहता कि मैं कोई अच्छा आदमी था, क्योंकि जो शख्स एक बुराई करता है उसके अंदर वो एक बुराई नहीं रहती, उसके अंदर फिर कई बुराइयां जन्म ले लेती हैं, उनका जाल बनता है और इंसान खुद उसमें फंस जाता है। मैं भी ऐसे ही किसी जाल का शिकार था। मेरी नजरें मुसलसल लोगों पर थीं। मैं देख रहा था कि किसके चेहरे पर थकन है, किसके कंधे पर ज्यादा सामान है, किसकी जेब में कुछ भारी हो सकता है, कब कोई जल्दबाजी में होश खो बैठे और मैं उसे आसानी से शिकार बना लूं। जब मैंने दूर से एक बूढ़ी औरत को देखा तो मेरी छठी हिस्स फौरन जाग गई। उसके पास सामान तो ज्यादा नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो अपने पर्स को पकड़कर चली जा रही थी और जिस अंदाज में बार बार उसको देख रही थी, अंदाजा हो रहा था कि उसके अंदर कुछ कीमती चीज है या फिर अच्छी खासी रकम है। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैं कुछ देर उसे देखता रहा ताकि अंदाजा हो जाए कि ये औरत कहाँ जा रही है और इसका रुख किस जानिब है। इतने में उसे किसी का फोन आया। वो बात करने लगी। वो कह रही थी, हाँ, पैसे मेरे पास ही हैं और नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने संभाल कर रखे हैं, अब मैं आ रही हूँ। उसकी बातों से मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि पैसे उसी के पास हैं और वो जल्दी में है। अब मेरे लिए लम्हा आया कि मैं आगे बढ़ूं और अपने फन का मुजाहिरा करूं। मैंने कदम तेज किए और जैसे ही करीब पहुंचा और वारदात करने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक लम्हे के लिए मेरी सांस रुक गई, क्योंकि वो बूढ़ी औरत जिसको मैं समझ रहा था कि वो एक आम सा आसान शिकार है, वो कोई औरत थी ही नहीं। मेरे सामने एक मर्द था जिसने औरत का रूप धारा हुआ था। मैं हैरान रह गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तो जैसे पत्थर का बन गया। उसने तेज लहजे में कहा, बहुत तंग किया है तुमने। रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों को तुमने किसी को भी नहीं छोड़ा। बुजुर्ग हो या बच्चा, मर्द हो या औरत, हर किसी को तुमने लूटा है। और आज हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं तो कुछ बोल ही ना सका। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, क्या सफाई दूँ, क्या मानूँ और क्या झुठलाऊँ, क्योंकि सामने वही लोग खड़े थे जिनसे मैं बरसों से बचता आ रहा था। क्योंकि ये कोई और नहीं थे, ये पुलिस वाले थे जो मेरे भेस बदलने के तरीके से अच्छी तरह वाकिफ थे, जो जानते थे कि मैं किस तरह का लिबास पहन कर आता हूँ, कैसे खुद को भीड़ में छुपा लेता हूँ। आज उन्होंने खुद भेस बदला था और मुझे पकड़ने आ गए थे और मैं फंस गया था। जैसे शिकारी अपने जाल में परिंदे को गिरफ्तार करता है, बिल्कुल वैसे ही आज उन्होंने मुझे मेरे ही हुनर से दबोच लिया था। क्योंकि कहते हैं कि चोर को तभी पकड़ा जा सकता है जब वो चोरी करते हुए रंगे हाथों काबू में आए, और उन्होंने मुझे उसी लम्हे धर लिया। मैंने कुछ कहने की कोशिश की। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुने। मगर उनके चेहरों पर वही सख्ती थी जिसे मैं बरसों से पहचानता था। उन्होंने मेरी एक ना सुनी और कहा, अब बात हमारी नहीं, हमारी मैडम की है, क्योंकि वो अभी अभी डीपीओ तैनात हुई है और इसी हफ्ते उनकी पहली कार्रवाई तुम पर ही होगी। वही तुम्हारा फैसला करेंगी। मैं हर दिन अपना हुलिया बदल लिया करता था।
میرے پاس حلیہ بدلنے کے لیے ہر طرح کا سامان موجود تھا، مختلف طرح کے کپڑے، داڑھی والے ماسک، فیک چپل، بوڑھوں کے چشمے، سادہ جوتے، کولیوں کے دوپٹے، بیماروں کی چادریں، حتیٰ کہ نکلی چھڑیاں اور کھانسنے کے لیے خشک مرچ بھی جیب میں رکھی ہوتی تھی، تاکہ جب چاہوں کسی بھی کردار میں ڈھل جاؤں۔ یہ میرا فن تھا، میری پہچان تھی، اور یہی میرے بچاؤ کی ڈھال بھی۔ لیکن آج جانے کیوں میرے دل نے کہا کہ رہنے دو، شاید اللہ کی طرف سے بخشش کا کوئی لمحہ آ گیا ہے، شاید آج کچھ نیا ہو جائے۔ اس لیے میں نے آج وہی پرانے کپڑے پہن لیے، وہی پرانی جوتی جس کے تلوے گھس چکے تھے، وہی مٹی سے اٹے ہوئے کپڑے پہن کر نکل پڑا۔ لیکن شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اگر آج میں نے اپنا حلیہ بدلا ہوتا تو وہ پولیس والے مجھے پہچان ہی نہ پاتے۔ لیکن میرے نصیب میں جو لکھا تھا وہی ہونا تھا، اور آج میرے ستارے گردش میں تھے۔ اس لیے میں ان کے ہتھے چڑھ گیا اور اب ان کی گرفت میں تھا۔ وہ مجھے کھینچ کر گاڑی میں ڈال چکے تھے اور سیدھا پولیس اسٹیشن لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں وہ بار بار مجھے ڈرا رہے تھے، مجھے نیچا دکھانے کے لیے الگ الگ کہانیاں سنا رہے تھے۔ کہنے لگے، ہماری جو میڈم ہے نا، وہ بڑی سخت مزاج کی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں، وہ کسی مرد کو خاطر میں نہیں لاتی، اور اپنے اصولوں پر اتنی سختی سے قائم ہے جیسے قانون اس کے اندر سمایا ہوا ہو۔ وہ رشوت کا 1 روپیہ بھی نہیں لیتی۔ تمہاری آج خیر نہیں ہے، تمہاری چیخیں سب سنیں گے۔ میں سنتا رہا، لیکن دل میں ایک ہلکی سی امید باقی تھی کہ شاید جیسے کوئی بار قسمت نے بچا لیا ہے، ویسے ہی آج بھی بچا لے گی۔ جیسے ہی وہ مجھے میڈم کے کمرے میں لے کر داخل ہوئے تو میرے قدم تھم گئے، کیونکہ سامنے جو لڑکی بیٹھی تھی وہ تو بالکل جوان سی تھی، جیسے ابھی کالج سے نکلی ہو، جیسے آج ہی کسی مقابلے کا امتحان دے کر فائنل لسٹ میں آئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں خود اعتمادی تھی، چہرے پر وقار تھا، انداز میں نرمی تھی اور سختی بھی۔ میں سوچنے لگا، اتنی کم عمر میں ڈی پی او کیسے بن گئی؟ لیکن شاید یہی حقیقت ہے، پڑھائی اور ہنر انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے۔ وہ بڑی مہذب لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سمجھداری اور انداز میں وقار تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، ایک لمحے کو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ رک گئی، جیسے کوئی پرانی یاد اس کے دل میں جاگ گئی ہو، جیسے کوئی چہرہ برسوں بعد دیکھ لیا ہو۔ اس نے خود کو سنبھالا اور پھر پوچھا، کہاں سے پکڑ کر لائے ہو؟ تو ایک سپاہی بولا، میڈم یہ وہی ہے جو سارے ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کی جان عذاب میں ڈالے ہوئے ہے، ایک دن میں 7 سے 8 پرس غائب کر دیتا ہے۔ مسافر بیچارے دور دور سے آتے ہیں، بڑی مشکل سے کرائے کے پیسے جوڑ کر آتے ہیں، اور یہ ان کی بچی کچی رقم بھی چرا لیتا ہے۔ آج بڑی مشکل سے یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اگر آج بھی یہ بچ گیا تو پھر پورے شہر میں اس کا خوف پھیل جائے گا۔ میڈم نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر کہا، تم لوگ اس کی ہتھکڑی کھول دو اور اسے کرسی پر بٹھاؤ۔ ان کا یہ جملہ سن کر میں تو اتنا حیران نہیں ہوا تھا جتنا وہ پولیس والا جس نے مجھے پکڑا تھا۔ وہ بولا، میڈم میں اس کو لاک اپ میں ڈال کر آتا ہوں، اس کی جگہ وہی ہے۔ لیکن میڈم نے غصے سے کہا، تمہیں جتنا کہا ہے اتنا کرو اور اضافی باتیں نہ کرو۔ سپاہی نے میرے ہاتھوں کی ہتھکڑی کھولی اور مجھے کرسی پر بٹھا دیا۔ میری حیرانی تب دگنی ہو گئی جب اس لڑکی نے میز سے پانی کا جگ اٹھایا اور میرے سامنے بڑھایا اور کہنے لگی، گرمی بہت ہے، پانی پی لو۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر باقی سپاہی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ان کے لیے یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا، کیونکہ آج تک انہوں نے ایسا برتاؤ کسی قیدی کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، کمرے میں پنکھے کی آواز گونج رہی تھی اور سب کی نظریں اس لڑکی پر جمی ہوئی تھیں جو اب خود قلم اٹھا کر کچھ لکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے قلم رکھا اور کہا، ہم ان کو جانے دیں گے اور تم سب لوگ کچھ بھی نہیں کہو گے، اس آدمی کو یہاں سے عزت سے جانے دو۔ سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سب سے زیادہ حیران تو میں تھا، جس نے آج تک صرف رسوائیاں دیکھی تھیں اور آج پہلی بار کسی نے مجھے انسان سمجھا تھا۔ اس نے مجھے کرسی پر بٹھانا اور ہتھکڑی کھلوا دینا تو ایک طرح سے انسانیت کا مظاہرہ ہو سکتا تھا، کیونکہ اب میں بزرگ ہو چکا تھا،
اور گرمی کی شدت میں ایک تھکے ہارے بوڑھے کو پانی پلانا بھی ایک نیکی سمجھی جا سکتی تھی۔ لیکن یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ وہ یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ اس کو یہاں سے جانے دو، اور سب سے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ حکم دے رہی تھی مجھے عزت سے جانے دیا جائے۔ اب تو وہ پولیس والے بھی بول پڑے، جنہوں نے برسوں سے یہ پیشہ اپنایا ہوا تھا اور ہر چلاک اور خطرناک مجرم کو پکڑا تھا۔ وہ سب بھی حیرت اور غصے میں مبتلا ہو گئے۔ وہ سب کہنے لگے، میڈم آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے تو ابھی کچھ دن ہی آپ کے ساتھ کام کیا ہے، اور ان چند دنوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کی دیانتداری اور سختی میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے پہلے دن سے رشوت لینے سے انکار کر دیا، اس بات کو ثابت کیا تھا کہ آپ اپنے ضمیر کا سودا کرنے والی نہیں ہیں۔ آپ نے ہمیں بھی سکھایا کہ پولیس کا مطلب صرف لاٹھی نہیں ہوتا، قانون کے ساتھ اخلاق بھی ہوتا ہے۔ لیکن آج آپ کے اس فیصلے نے ہمیں حیران کر دیا کہ جو آدمی دن دہاڑے چوری کرتا ہے اور جو برسوں سے شریف لوگوں کو لوٹ رہا ہے، آج جب وہ ہمارے قابو میں آیا ہے تو آپ اسے چھوڑنے کا حکم دے رہی ہیں، وہ بھی عزت کے ساتھ۔ تب میڈم نے ایک لمبی سانس لی اور اس آدمی کی طرف دیکھا جس نے مجھے چور کہا تھا اور جو سب سے زیادہ جذباتی ہو رہا تھا۔ اسے غصے سے بولی، ان کو چور مت بولو، اتنے سالوں کا گنہگار ضرور ہے لیکن یہ ایک چور سے پہلے ایک انسان ہے۔ پھر اس کے لہجے میں لرزش آ گئی، اس کی آواز بھیگنے لگی اور اچانک وہ جیسے سب کچھ بھول گئی۔ وہ میرے قریب آئی اور ایک لمحے میں وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، اس کے ہونٹوں سے جو لفظ نکلا وہ میرے دل کو چیر گیا۔ اس نے کہا، بابا، میں اس آواز کو پہچان نہیں سکا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور مجھے لگا جیسے میری یادیں میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے پیچھے کھینچ رہی ہوں۔ مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگا جو میں برسوں پہلے بھلا چکا تھا۔ ہماری فیلڈ میں اگر بیٹا پیدا ہوتا تو سب جشن مناتے تھے، کیونکہ یہ مانا جاتا تھا کہ ایک اور جیب کترا خاندان میں آ گیا جو ہماری پہچان کو آگے بڑھائے گا، جو ہماری تربیت کا وارث بنے گا۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو کسی کو خوشی نہیں ہوتی تھی۔ بیٹی کا مطلب ہوتا تھا بوجھ۔ میرے بھی 3 بیٹے تھے۔ جب چوتھے نمبر پر بیٹی پیدا ہوئی تو میری چہرے پر ناگواری کے اثار تھے۔ میں نے کہا تھا اس کو بیچ دیتے ہیں، لیکن میری بیوی نے کہا نہیں، میں اس کو پالوں گی، میں اپنی بیٹی کو چھوڑ نہیں سکتی۔ اس کے اندر ماں کا درد تھا، وہ بیٹی کو سینے سے لگا کر رکھتی تھی۔ میں کبھی بھی اپنی بیٹی سے دل سے پیار نہیں کر پایا تھا۔ وہ میرے لیے ایک اضافی بوجھ تھی، ایک ناپسندیدہ ذمہ داری تھی۔ پھر جب وہ 7 سال کی ہوئی تو میری بیوی دنیا سے چلی گئی۔ میں نے سوچا اب کون اس بچی کا خیال رکھے؟ گھر میں کوئی عورت بھی نہیں تھی۔ ایک دن اس نے کہا، بابا مجھے اسٹیشن دیکھنے جانا ہے، مجھے ٹرینیں دیکھنے کا شوق ہے۔ میں اسے لے گیا اور ایک بینچ پر بٹھا دیا۔ میں نے کہا، تو یہاں بیٹھ، میں تیرے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ اور پھر میں واپس گھر آ گیا۔ وہ وہیں رہ گئی۔ میں نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا کہ وہ بچی کہاں گئی، کس حال میں تھی، کیا اس کے ساتھ ہوا۔ مجھے کبھی اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوئی۔ لیکن آج جب اس لڑکی نے مجھے بابا کہا تو میرے دل کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اپنی بیوی کا چہرہ نظر آیا، مجھے اس کے لہجے میں وہ معصوم سی 7 سال کی بچی نظر آئی جس کو میں نے خود اس دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اور آج وہ بچی میرے سامنے کھڑی تھی، میرے سامنے میڈم کی وردی میں سرکاری کرسی پر بیٹھی ہوئی وہ بچی جو اب ایک بہادر خاتون بن چکی تھی، جو مجھے پہچان گئی تھی، جس نے میری شبیہ کو ذہن کے کسی کونے سے نکال کر پہچان لیا تھا، کیونکہ وہ مجھے کبھی نہیں بھولی تھی۔ وہ ہر دن میرے چہرے کو یاد کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ شاید بچپن کے کسی دھندلے منظر میں اسے میرا چہرہ یاد رہا تھا، اور آج وہ چہرہ سامنے آیا تو اس کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ رونے لگی اور باقی سب حیران رہ گئے کہ آج ایک چور کے لیے میڈم اتنی بے چین کیوں ہو گئی ہیں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، سب کے سامنے کھڑے ہو کر نرمی سے صرف اتنا کہا، یہ میرے والد ہیں، میں ان کی بیٹی ہوں۔ اس نے پوری کہانی کسی کو نہیں سنائی، نہ یہ بتایا کہ برسوں پہلے اسے کیسے اسٹیشن پر تنہا چھوڑا گیا تھا، نہ یہ کہا کہ اس نے بچپن کیسے گزارا۔ وہ صرف اتنا بولی، میں اپنے باپ کو
हथकड़ी नहीं लगाऊंगी। मैं अपने बाप को जेल में नहीं डाल सकती। शायद ये मेरे पेशे के खिलाफ हो, शायद ये मेरे हलफ की खिलाफ वर्जी हो, लेकिन आज मेरे अंदर की बेटी एक पुलिस अफसर से ज्यादा ताकतवर हो गई है। इसलिए सबसे गुजारिश है कि इस बात को राज रखा जाए। सबने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। किसी ने भी उसकी बात से इख्तलाफ ना किया। वो मुझे अपने साथ लेकर अपने घर चली आई। रास्ते में मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंची, कैसे इतनी बड़ी अफसर बन गई? उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत लंबी कहानी है बाबा। बहुत बुरे दिन देखे हैं, बहुत सख्त वक्त गुजरा है। मैंने लोगों के घरों में काम किया, झाड़ू दिया, बर्तन मांजे, कपड़े धोए, बच्चों को संभाला। कभी कभी इज्जत बचाना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन मैं हर बार बचती गई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ थीं। फिर किस्मत ने एक नया मोड़ लिया और मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे न सिर्फ सहारा दिया बल्कि अपनी बेटी बना लिया। मुझे तालीम दी, मुझे एतमाद दिया, मेरे अंदर की सलाहियतों को पहचाना और मुझे वो मकाम दिलाया जो मेरा हक था। उन्होंने मेरा मुस्तकबिल संवारा। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी तरबियत, उनकी दुआएं, उनकी कुर्बानियां मेरी कामयाबी की बुनियाद बनी। उसने मुझसे पूछा कि मेरे भाई कहाँ हैं? मैंने अफसोस से सर झुका लिया। मैंने कहा, वो तो सब अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ हैं, कोई मेरा हाल तक नहीं पूछता। किसी ने कभी पलट कर नहीं देखा कि मैं कैसा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या जी रहा हूं या मर रहा हूं। तभी तो इस उम्र में भी मैं जेब तराशी जैसे पेशे से वाबस्ता हूं। वो खामोशी से सुन रही थी, फिर आहिस्ता से बोली, बाबा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानती हूं कि आपको अपने किए का एहसास हो चुका है। आप शर्मिंदा हैं और ये शर्मिंदगी ही इंसान के अंदर तब्दीली का आगाज होती है। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और कहा कि मैंने आपको माफ कर दिया है क्योंकि आप मेरे वालिद हैं और इस दुनिया में मेरा कोई और है ही नहीं। मैं बरसों से आपको ढूंढती रही। मैंने हर स्टेशन पर, हर कोने पर एक ही चेहरा तलाश किया, लेकिन आप नजर नहीं आए। मैंने उसे बताया कि हम कई बार घर बदल चुके थे और मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने कहा, अब आपको ये सब छोड़ देना चाहिए, ये नीच काम, ये शर्मिंदगी, ये जिंदगी की ठोकरें। अब बस करें। आप मेरे साथ मेरे घर में रहें, जहां आपको हर सहूलत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, सुकून मिलेगा। और फिर मैं उसके साथ रहने लग गया। उसके घर में हर चीज मौजूद थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जब जब मैं उसे देखता मेरे दिल में दर्द सा उठता, मेरी आंखें नम हो जाती, मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता। मैं सोचता, कैसा बाप था मैं, जिसने अपनी 7 साल की बेटी को एक बेंच पर बिठाया और कहा कि मैं कुछ खाने को लाता हूँ, फिर पलट कर ना आया। वो बच्ची कितनी देर बैठी रही होगी, अंधेरे से डरी होगी, अजनबी चेहरों से सहमी होगी और बार बार मुझे आवाजें दी होंगी, बाबा, बाबा कहाँ चले गए होगे, लेकिन बाबा ने पलट कर भी नहीं देखा। ये सब सोचकर मेरा दिल घटने लगता, मेरा सांस अटकने लगता। मैं रात को सोते में चौंक जाता। मेरी आंखों के आगे वो मंजर घूमता रहता कि एक छोटी सी बच्ची एक ठंडे बेंच पर बैठी अपने बाप का इंतजार कर रही है और वो बाप कभी वापस ना आता। वो बाप जो अपनी बेटी के वजूद को एक बोझ समझता था, वो बाप जो उसे बेचने की सोचता था, वो बाप आज उस बेटी के साए में जिंदा है। वही बेटी जो अफसर बन गई है, वही बेटी जो बाप को गले लगा रही है, वही बेटी जो बाप के दुखों का मरहम बनी बैठी है। इस एहसास जुर्म के साथ मैं हर वक्त जीता हूँ, हर लम्हा मर रहा हूँ। वो मेरा इलाज कराती है, मुझे आराम देती है, हर चीज का ख्याल रखती है, लेकिन मैं उसे कैसे समझाऊं कि पछतावा इंसान को अंदर से काटता है, अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। मैं हंसता हूँ, बोलता हूँ, खाता हूँ, लेकिन अंदर से मेरा वजूद टूट चुका है। मेरे अंदर एक ऐसा खला है जो कभी पुर नहीं हो सकता, क्योंकि बेटी तो अपने बाप का फख्र होती है और मैं तो इस फख्र के काबिल ही न रहा। मैं अब अपनी बेटी के साथ ही रहता हूँ। वही मेरी जिंदगी का सहारा है, वही मेरा इलाज करवाती है, वही मुझे वक्त पर दवा खिलाती है, वही मेरे लिए खाना बनाती है, वही मेरे दुख दर्द की साथी है और वही मेरी वो बेटी है
जिसे मैंने बरसों पहले स्टेशन पर छोड़ दिया था, जिसे मैंने अपना माना ही नहीं। और लेकिन वक्त ने वो कर दिखाया जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। अब मेरी उम्र ढल चुकी है, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, मेरी सांसें भारी रहती हैं, बीमारियों ने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है। मैं हर दिन एक नई तकलीफ के साथ उठता हूँ। जब मेरे बेटों को ये खबर मिली कि मैं बीमार हूं, तो शायद उनके दिलों में कोई नरमी जागी होगी। उन्हें मुझे तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें अपना पता बताया, ना ही ये बताया कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं अब उन पर एतमाद नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे नहीं, इस बेटी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो आज एक बड़ी अफ़सर है। वो आकर इसकी सादगी का फ़ायदा उठाएंगे, इसके घर में कदम रखकर इसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे, और एक दिन शायद वो इसे तन्हा भी कर दें। मैं नहीं चाहता कि अब मेरी बेटी के दिल को मज़ीद तकलीफ़ मिले, क्योंकि उसने ज़िंदगी भर दुख सहे हैं। अब उसको सुकून मिलना चाहिए। मेरे बेटे इस काबिल नहीं कि उन पर भरोसा किया जाए, क्योंकि जब मैंने अपनी बेटी को छोड़ा तो वो सब मौजूद थे, लेकिन किसी ने मुझे रोका नहीं, किसी ने मुझसे सवाल नहीं किया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। जब मेरी बीवी मरी तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि एक 7 साल की बच्ची को माँ के बाद बाप की भी ज़रूरत होती है। उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि अपनी ज़िंदगी बनाई और अपने रास्ते चलते रहे। उन्होंने ना मेरा साथ दिया, ना इस बच्ची का साथ दिया, जिसे हम सब ने मिलकर तन्हा कर दिया। इसलिए अब अपनी आखिरी सांसें अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, वही मेरा फ़ख्र है, वही मेरी निजात का ज़रिया है। मैं हर दिन उसके चेहरे को देखता हूँ और रब का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस बेटी को मैंने ठुकरा दिया था, वही आज मेरे ज़ख्मों का मरहम बनी हुई है। वही मेरा बिस्तर सीधा करती है, वही रात को मेरे माथे पर हाथ रखती है, और जब कभी मैं नींद में डर जाता हूँ, तो वो माँ की तरह मेरे साथ पर हाथ रखकर तसल्ली देती है। आखिर में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, बेटियाँ अल्लाह की रहमत होती हैं। बेटे आँख भी हो सकते हैं, लेकिन बेटियाँ कभी बाप का दामन नहीं छोड़ती। कहीं न कहीं ज़िंदगी के किसी मोड़ पर यही बेटियाँ बाप के काम आती हैं। जैसे मेरी बेटी समीना मेरे काम आई, वही आज मेरी दुआओं का मरकज़ है, और वही मेरी निजात है, वही मेरी रोशनी है। ज़िंदगी में अक्सर हम वो रिश्ते ठुकरा देते हैं, जो बाद में हमारे लिए सबसे कीमती साबित होते हैं। कभी-कभी इंसान वक़्ती परेशानियों या गलतफ़हमियों में ऐसे फ़ैसले कर बैठता है, जो आने वाली ज़िंदगी को अंधेरे में धकेल देते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि अल्लाह ताला की अता करदा हर नेमत को कदर की निगाह से देखना चाहिए, ख़ास तौर पर बेटी को, जो अल्लाह की रहमत होती है। माशरा चाहे कुछ भी कहे, लेकिन एक बेटी वो वाहिद रिश्ता है जो आजमाइश में भी साथ देता है, दुख में भी तसल्ली देता है, तन्हाई में भी सहारा बनता है। वो बेटी जिसे कभी अपना माना ही ना गया, वही बाप के लिए जिंदगी का सहारा बन गई। इसलिए हमें चाहिए हम बेटियों और बेटों में फर्क ना करें। अगर बेटे बाप की ताकत होते हैं, तो बेटियां बाप का मान होती हैं। अगर बेटे दुनिया के काम आते हैं, तो बेटियां आखिरत का वसीला बन सकती हैं। अगर हम अपनी बेटियों को इज्जत दें, उनको तालीम दें, उनको सहारा दें, तो वो ना सिर्फ खुद संवरती हैं, बल्कि पूरी नस्ल को संवार देती हैं। जो बेटी माँ की कमी महसूस करती है, वो बाप के लिए भी माँ बन जाती है। जो बेटी छोटी सी उम्र में महरूमी देखती है, वो बड़ी होकर अपने घर का साहिबान बन जाती है। लिहाजा वक्त पर रिश्तों की कदर करना सीखें, क्योंकि वक्त गुजर जाए तो पछतावा रह जाता है। जैसे इस कहानी के बाप को हुआ, जो हर दिन अपनी बेटी के चेहरे को देखकर रब से माफी मांगता है, और हर रात ये सोचकर सोता है कि काश उसने वक्त पर अपनी बेटी को पहचान लिया होता। इस कहानी से हम सबको ये सबक लेना चाहिए कि बेटी बोझ नहीं बल्कि नेमत समझे, क्योंकि बेटी कभी बाप को तन्हा नहीं छोड़ती। वो हमेशा बाप का मान होती है, और वक्त आने पर बाप की ढाल भी बन जाती है। नाजरीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।